Assalamualaikum everyone. Now मैं आप Assalamualaikum everyone. मैं अब आप लोगों को बताती हूँ कि जो हम लोगों ने फोल्डर बनाना था इंजेक्शन का, उसको पहले हम लोगों ने बनाया कैसे, ठीक है। तो उसका स्ट्रक्चर किस तरह का था, आप लोगों सबको मैं यही बोल रही हूँ कि पहले आप लोग स्ट्रक्चर पे काम करो। जब एक बार स्ट्रक्चर ठीक से बन जाएगा, उसके बाद हम लोग जो है वो कोडिंग करना हमारे लिए आसान हो जाती है। तो मैं आप लोगों को पहले डॉक्यूमेंट बताती हूँ कि उसमें डॉक्यूमेंट में मैंने किस तरह आप लोगों को मैंने इस फ़ोल्डर का स्ट्रक्चर किस तरह बनाया है। तो ये हमारे पास जो है ना वो स्ट्रक्चर है कि सबसे पहले हमारे पास एक फ़ोल्डर का स्ट्रक्चर क्या है कि हमारे पास जो इंजेक्शन है उसके अंदर हम लोगों ने PDF, यूट्यूब, वेब के लिए अलग-अलग से फ़ोल्डर बनाया हुआ। अब जो वेब PDF से हम लोगों को डेटा एक्सट्रैक्ट करना पड़ता है और उसको क्लीन करेंगे हम लोग, ठीक है। उसके लिए हम लोग को ये वाली लाइब्रेरी जो है वो पाइथन के अंदर ही है, उसको यूज़ करेंगे। फिर यूट्यूब के लिए हम लोगों ने डिफरेंट लाइब्रेरी यूज़ करनी है। 2-3 लाइब्रेरीज़ हैं यूट्यूब के लिए जो कि पाइथन के अंदर ही है, उनको हम लोग यूज़ करेंगे और डेटा के ट्रांसक्रिप्ट निकालेंगे। मतलब ट्रांसक्रिप्ट मीनिंग जो भी इंग्लिश में वो बोल रहा होगा तो उसको हम लोगों ने उसको टेक्स्ट में कन्वर्ट करना है, ठीक है। उसके बाद उसको क्लीन करके एक प्रॉपर स्ट्रक्चर में, एक ही स्ट्रक्चर में हमारे पास आ जाना चाहिए वो। दूसरा हमारे पास है वेब में स्क्रैपर है कि हम लोग जब भी स्क्रैप करते हैं, कुछ चीज़ लेते हैं हमारे पास, तो उसके लिए हम लोग को एक यूज़ करें लाइब्रेरी, वो ये वाली, ठीक है। तो बेसिकली अभी हम लोगों ने कोई भी API की या कोई भी इस तरह की चीज़ या कोई भी मॉडल यूज़ नहीं किया, सिंपल पाइथन की लाइब्रेरीज़ को यूज़ करते हुए हम लोगों ने जो फंक्शन है उसको बनाया, ठीक है। तो उसके बाद हमारे पास ये सारा के सारा बेसिक स्ट्रक्चर आ गया। उसके बाद रीडमी है। उसके बाद हमारे पास फ्री टूल हमारे पास कौन-कौन से अवेलेबल है उनके बारे में बात की है कि ये सारे के जो हमारे पास हम लोग यूज़ करें आर्टिकल, ये मैं आप लोगों को शेयर कर दूँगी पूरी की पूरी डॉक्स, तो आप पढ़ लीजिएगा। और उसके बाद हमारे पास है कि हर एक फंक्शन किस तरह काम कर रहा है, क्लीनर क्या कर रहा है, वेब PDF में एक्सट्रैक्टर क्या कर रहा है, यूट्यूब पे ट्रांसक्रिप्टर क्या कर रहा है। तो हर एक का डिफरेंट। और फिर मेन PY में हम लोगों ने फास्ट API को यूज़ किया है। वो क्यों यूज़ किया है, बेसिकली जो हम लोगों के पास अभी हमारे पास PDF है, ये यूट्यूब या आर्टिकल है, इनके अंदर जो भी हम इंजेक्शन यूज़ कर रहे हैं उसको हम लोग पोस्ट मेथड से हमने टेस्ट भी करना है। तो उसके लिए हमें एक URL चाहिए जहाँ पे हम जाके टेस्ट कर पाएँ कि आया कि हम लोगों ने जो बनाया है वो सच में काम कर भी रहा है या नहीं, ठीक है। तो ये सारा के सारा अब ये सेटअप करने के लिए तरीका है, ये आप लोग को ट्राई कर सकते हो, आपने अपने पास करना है। अब हाँ, अब ये जो है ना आप लोग चेक कर सकते हो किसी भी जब आपके पास एक बार हमारे पास जो है वो सेटअप रन हो जाएगा, ठीक है। आप लोग यूनिकॉर्न करके रन कर देंगे उसको, यूनिकॉर्न करके। तो उसके बाद फिर यूनिकॉर्न करने के बाद जब आपके पास रन हो जाएगा सिस्टम आपका, उसके बाद आपने किसी भी पावर शेल में ओपन करके आपने ये टेस्ट कर सकते हो अपना PDF डाल के। मैंने साथ लिंक भी दी हुआ 2 यूट्यूब का, एक आर्टिकल का, वो PDF आप अपने पास से कर सकते हो, ठीक है। ये एक मेथड है और एक मेथड मैं आपको बाद में बताऊंगी जब मैं आपको कोड रन करके प्रॉपर बता दूंगी, ठीक है। इस वाली स्ट्रीम के लिए बस ये है कि मैंने आपको सिर्फ एक वर्ड डॉक्यूमेंट का बताया है कि वर्ड डॉक्यूमेंट एक बना हुआ है, आपने इसको पढ़ना है और इस पाइपलाइन को समझना है, ठीक है।